डेफिनेशन बताई। एक्सीलेंस का बड़ा ताल्लुक है माइंडफुलनेस के साथ, और एहसान, एक्सीलेंस का मतलब है एहसान। नमाज में एहसान क्या है? मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ कि एक कंपनी के मैनेजर थे प्लस ऑल्सो यू कैन से ऑनर थे। उनसे उनके एम्प्लॉय बहुत डरते थे, उनके गुस्से से बहुत डरते थे, उनके एक्सप्लोड करने से बहुत डरते थे, उनकी इम्पेशंस से बहुत डरते थे। कुछ लोग होते हैं ना, एक्सप्लोड कर जाते हैं, उनसे उनका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। तो किसी ने उनको कहा कि आप जो है ना वो इस चीज़ को कंट्रोल करें, ये चीज़ नुकसान पहुंचा रही है, आपकी लीडरशिप पे क्वेश्चनिंग हो रही है और लोग मुतनफ़र हो रहे हैं, लोगों की परफॉर्मेंस कम हो रही है इस वजह से। ये मैं आपको बिल्कुल सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। तो एम्प्लॉय वो जो थे, ऑनर जो थे, वो उन्होंने एक माहिर नफ्सियात के साथ रब्ता किया। माहिर नफ्सियात जब ज़ाहिर है कि वो कुछ पैसे लेते हैं, आपको कुछ प्रैक्टिसेस सिखाते हैं। उन्होंने उनको प्रैक्टिस क्या सिखाई कि आपने मेरे सामने 2 से 3 मिनट जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है साइलेंस, कुछ नहीं सोचना। 2 से 3 मिनट मेरे सामने साइलेंस प्रैक्टिस करनी है, मेरे सामने, मैं सामने हूँगा, आपने साइलेंस प्रैक्टिस करनी है। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा कि नहीं होती, मतलब मेरे जहन में थॉट्स आने लग गए हैं, मेरा फोकस आउट हो गया है, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, मैं यहाँ पे क्यों बैठा हुआ, नहीं हो रहा मुझसे। उन्होंने कहा फिर करें, फिर करवाया, थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस हुई, फिर करवाया और बेहतर परफॉर्मेंस हुई। उन्होंने कहा अब आपने इसको प्रैक्टिस करते जाना है मेरे पास आके। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कि साइलेंस प्रैक्टिस करा रहे हैं उन्हें कि चुप करके मेरे सामने बैठ जाए। अच्छा, नेक्स्ट टास्क उनका ये कि अब आपने अकेले में, अब मैं नहीं सामने बैठूंगा, अब आपने कंप्लीटली अकेले में अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, फोकस रहना है, साइलेंस को प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ों को, दुनिया को एक साइड पे लगा देना है, और यू हैव टू बी साइलेंट इन योर माइंड एज वेल। ये बड़ा मुश्किल काम है, माइंड को भी साइलेंट करना। अब उनकी ये प्रैक्टिस शुरू हुई, होती गई, वो इसमें एक्सपर्ट हुए, प्रैक्टिस कर करके न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनते हैं ना। जब आप कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियसली न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शंस बनाते हैं उस हैबिट के हवाले से। साइलेंस की हैबिट प्रैक्टिस हो रही है, फोकस की हैबिट प्रैक्टिस हो रही है। इतना फ़ायदा हुआ उन्हें इन एक्सरसाइजेस का कि अब कोई भी बंदा उनके सामने कोई उनके मिजाज के ख़िलाफ़ बात करता, या कोई भी बंदा कोई ऐसी बात करता जो जिससे उनको गुस्सा चढ़ने का कोई चांस था, अब उनमें पेशेंस भी आ गई, फोकस भी आ गया, और साइलेंस रहने की आदत तो थी ही, वो भी सीखी वहाँ जाके। एंड ही वाज सो अमेज्ड कि यार ये आपने मुझे क्या कराया, मतलब इट हैज़ लिटरली चेंज्ड मी। तो देन साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें कहा कि ये जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है ना, ये नमाज है। नमाज में हम क्या करते हैं? अगर हम नमाज को सही से पढ़ें, हम साइलेंट रहते हैं नमाज में। साइलेंट से मुराद है कि वो बातें तो नहीं करते ना जो हम रोज़मर्रा में करते हैं, हम सिर्फ अल्लाह की याद जो है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था अकीमिस्सलात लिज़िक्री, कि ऐ मूसा मेरी नमाज कायम करो, मेरी याद को कायम करने के लिए, मेरे ज़िक्र को कायम करने के लिए। हम अल्लाह को याद करते हैं नमाज में। अच्छा, उससे क्या है कि हम साइलेंट रह रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं, हम में सब्र आ रहा है, पेशेंस आ रही है, हमने कोई हरकत नहीं करनी, हमने अपनी नमाज में थॉट्स को रेजिस्ट करना है, वसवसों को रेजिस्ट करना है, हमने इधर उधर की सोचों को नहीं सोचना, हमने उन अल्फाज पे गौर करना है, हमने सजदा करते हुए अल्लाह ताला ऐसे फ़ील करना है कि अल्लाह ताला से हम बातें कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं। और यही मैं हदीस आपको सुना दूँ, सही मुस्लिम की हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। सही मुस्लिम हदीस नंबर 8। एक्सीलेंस, एहसान क्या है कि तुम अल्लाह की वर्शिप करते हो एज इफ यू सी हिम। अब इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह की इमेज बना लेनी है। एज इफ यू सी हिम से मुराद है कि तुम अपने माइंड में ये लाओ, ये थॉट लाओ कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें देख रहा है। और अगर तुम ये नहीं कर सकते, फॉर इफ यू डू नॉट सी हिम देन श्योरली ही सीज यू, फिर ये थॉट लाओ कि वो तुम्हें देख रहा। ये है एहसान। अब जो बंदा इस तरह से नमाज पढ़ेगा, आप सोचें कि वो कितनी उसकी हेल्प होगी।
उसका फोकस बनेगा, उसमें से इम्पेशंस जाएगी, उसको साइलेंस की प्रैक्टिस होगी, उसको सब्र की प्रैक्टिस होगी, उसमें कंपोजर आएगा। आप खुद देखिए कि नमाज हमें क्या सिखाती है। हमें नमाज में ये बताया गया है कि आप अल्लाह अकबर जब कहते हो, आप अपनी नज़रों को सजदे की तरफ जो है वो रखो, सजदे के जो स्पॉट है उस तरफ अपनी आंखों को लेके जाओ। नमाज में आंखें खोलनी चाहिए, आंखें बंद करके नमाज पढ़ना ये मना है, अनलेस एंड अनटिल आपके सामने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, अदरवाइज आंखें खोल के नमाज पढ़नी चाहिए। नबी ने बाकायदा हुक्म दिया है। हमें कहा गया कि आंखें खोल के सजदे की जगह देखो, यानी एक जगह फोकस करो और अपने अल्फाज पे फोकस करो। दिस इज़ बिल्डिंग आवर माइंडफुलनेस एज वेल एज फोकस, जिसकी आज के दौर में अशद ज़रूरत है। उसके बाद हम सजदे में जाते हैं, रुकू में जाते हैं, अतैया में बैठते हैं। एक एक चीज़, एक एक मूवमेंट हमें क्या सिखा रही है? सिंक्रोनाइजेशन, सब्र, कंपोजर। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी नमाजें किस तरह की हैं, जिसमें ना फोकस है, ना उसमें सब्र है, ना उसमें अल्लाह ताला की याद दहानी है। उसमें हम अटैच दुनिया के साथ ही होते हैं। हम नमाज में कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई थॉट सोच रहे होते हैं। बहुत मुश्किल हो चुका है फोकस रह के नमाज। और लोग ये बड़ा सवाल करते हैं कि हाउ टू बी फोकस्ड इन सलाह। द आंसर इज जस्ट बी फोकस्ड। ये इसका आंसर है, और क्या इसका आंसर होगा? हाउ टू बी फोकस का आंसर है जस्ट बी फोकस्ड, प्रैक्टिस फोकस। दिस इज हाउ माइंड साइंसेस वर्क। प्रैक्टिस करें फोकस रहने को, प्रैक्टिस करें। थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस शुरू में आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी। जैसे वो साइकोलॉजिस्ट ने क्या उन्हें कहा कि अभी आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, थोड़ा और करें, आप में आदत आ जाएगी, थोड़ा और प्रैक्टिस करें, आ जाएगी। करते 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 आ गई आदत। तो सलाह इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द डे। नमाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कोई नहीं है हमारी ज़िंदगी में। और अगर इंपॉर्टेंट तरीन एक्टिविटी का ये हाल है, ज़्यादातर तो पढ़ते नहीं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। जो पढ़ते हैं उसका क्या मामला है, वो हमारी नमाज़ों का क्या मामला है? जल्दबाजी बहुत ज़्यादा, इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा, और बस सर से उतारने वाली बात है। तो इस नमाज का फिर वो फ़ायदा नहीं है जो एक्चुअली नमाज का फ़ायदा होना चाहिए। ये नमाज ठीक है, नोट तो हो जाएगी कि पढ़ ली, लेकिन वो फ़ायदे नहीं। माइंडफुलनेस इस नमाज से जो है वो नहीं आएगी। तो नमाज से माइंडफुलनेस लाएं। ये मैं आपको जो है वो टिप दे रहा हूँ अभी। एक और मैं आपको ज़बरदस्त जो है वो कोट सुनाता हूँ। देखें, माइंडफुलनेस, ये कोट सुनिए। माइंडफुलनेस इज टू बी अवेयर ऑफ वंस फीलिंग्स, थॉट्स एंड सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक को कहते हैं हदीस नफ्स इन रिलेशन टू अल्लाह। माइंडफुलनेस क्या है? टू बी अवेयर ऑफ वंस फीलिंग्स, वंस थॉट्स एंड वंस सेल्फ टॉक इन रिलेशन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो लोग अल्लाह ताला से माइंडफुल होते हैं वो अपने आप को काउंसल करते हैं। कैसे? कोई गुनाह का थॉट माइंड में आ रहा है तो वो सेल्फ टॉक करते हैं अल्लाह के बारे में कि नहीं नहीं नहीं, अल्लाह नाराज़ होगा, अल्लाह क्या सोचेगा मेरे बारे में। अल्लाह से बातें शुरू कर देते हैं कि अल्लाह मुझे बचा ले, मुझ पे हावी हो रहा है ये थॉट, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। माइंडफुल है ना अल्लाह के बारे में। जो माइंडफुल ही नहीं है, अल्लाह से बातें ही नहीं करते, वो अल्लाह ताला से रुजू ही नहीं करते उस टाइम पे, वो उस थॉट को जो है वो प्रेफर करते हैं, जो थॉट जो है वो उनके माइंड्स में जन्म ले चुका है, और अल्लाह ताला को वो याद ही नहीं करते, औज़ बिल्लाह ही नहीं पढ़ते हैं, थॉट को रेजिस्ट ही नहीं करते हैं। और फिर ये चीज़ उनकी आदत बनती जाती है, आदत बनती जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता उनको ओवर थिंकिंग की आदत हो जाती।